हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एनवीएस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के सारे एक एक चीज के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनका प्रीवियस एनवीएस पीएचडी का 2019 का पैटर्न देख लेते हैं, जो कि उस वीडियो के अंदर ही मैंने आपको बता दिया था, कट ऑफ वाली वीडियो के अंदर। फिर भी दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि रीजनिंग आपकी 15 की आएगी, जनरल अवेयरनेस आपकी 15 की आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी 20 की आएगी। ये 2019 की बात है। 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता था, 150 में से आपकी मेरिट बनती थी, जो कि कट ऑफ वाली वीडियो के अंदर बिल्कुल अच्छे से बताया हुआ है। कितने का इंटरव्यू था, क्या कुछ था, ठीक है, वो सारी चीजें वो आप वहां से देख लेना। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ। 15-15 नंबर की अलग अलग हिंदी और इंग्लिश आएगी, जिसमें से 40% लेने होते हैं। इसमें से 6 नंबर, इसमें से 6 नंबर, 6 और 6 12, तभी आपका क्वालिफाई माना जाता है। तो ये 2019 का पैटर्न था। अब हम बात कर रहे हैं 2022 के पैटर्न की, जो अभी चल रहा है। तो 10 की मेरी जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। रीजनिंग मेरी 20 की है। आईसीटी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वाली जो है वो 10 का है, ठीक है। और यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड 10 का, और सब्जेक्ट 80 का कर दिया, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर दी, सब्जेक्ट प्लस पेडागोजिकल सेक्शन और एनईपी, ठीक है। तो 130 का आएगा, और 10-10 का हिंदी और इंग्लिश कर दिया, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुई बातें। तो ये मैंने आपको प्रीवियस उसके अंदर बता दिया था। तो कॉमन देख लेते हैं। एनवीएस पीजीटी का जो कॉमन सिलेबस है, टीजीटी और पीजीटी का कॉमन सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। उन्होंने बोला हुआ है डिफिकल्टी लेवल जो जो रहेगा हमारा हायर लेवल रहेगा, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन शेल वेरी अकॉर्डिंग हायर द पोस्ट हायर द डिफिकल्टी लेवल। जो टीजीटी का है उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा लो रहेगा, डिफिकल्टी लेवल हाई रहेगा पीजीटी वालों का, ठीक है। जिसमें रीजनिंग एबिलिटी आप देख सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, लैंग्वेज है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की होगी, ये सामान्य हिंदी होगी। बाकी हिंदी के बारे में बताया, लैंग्वेज के बारे में, नॉलेज ऑफ आईसीटी में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। तो ये कॉमन सेक्शन का आपका सिलेबस भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो ये मैं पूरी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप मिशन डीएसएसबी के अंदर डाल दूंगा, ताकि आप वहां से देख सको। तो अभी हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के बारे में जो है डिस्कस करते हैं, जो कि आपकी डिमांड भी थी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होता है एक लाइक जरूर कर देना। एनवीएस पीजीटी का सिलेबस आपको पता ही है, मैंने पहले से आपको प्रोवाइड करवा दिया था, ठीक है। तो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनक्वालिटीज, ठीक है। लीनियर इनक्वालिटीज दोनों में आता है, टीजीटी में भी पीजीटी में भी। बाइनोमियल, ठीक है। लीनियर इनक्वालिटीज का जो है ना एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया था 2.5 घंटे का, वो भी आप देख सकते हो। नहीं तो एप्लीकेशन के अंदर तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज, एलिमेंटरी नंबर थ्योरी, इसमें अब जो है ना, इसमें अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है ना, इसके अंदर ही इसमें ऐड कर दिया। जैसे देखो, फरमाट थ्योरम हो गया, विल्सन थ्योरम हो गया, आयलर-टोइसेंट हो गया, सम ऑफ डिवाइजर हो गया। अब ये चीजें जो है ना, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हो गया, और ये चीजें जो है 9th-10th में भी थोड़ी बहुत है, और बाकी फिर ग्रेजुएशन वाले पोर्शन के अंदर दोनों को ऐड कर दिया उसने, ठीक है। वो सब चीज हम करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हो गया, 2D, ठीक है। 2D और 3D, 2D अभी खत्म नहीं हुआ, आगे और चल के 2D भी है। यहाँ पे ये देखो पूरा 2D का पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स इसने मिक्स करके दिए हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा, जिसके अंदर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, टेंजेंट नॉर्मल हो गया, मैक्सिमम मिनिमम हो गया। सारे चैप्टर हमने अच्छे से किए हुए हैं। इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, वेक्टर हो गया, 3D आ गया, सारा स्टैटिक्स आ गया, और प्रोबेबिलिटी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे शायद अभी थोड़ा और भी बाकी है। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एनालिसिस, जिसमें कि उसने रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों को कुछ कुछ टॉपिक जो है ना मिला करके ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो अभी आगे चलने से पहले आगे मैं आपको एक एक चीज और बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। यहाँ देखो 9th-10th में से कितना आ रहा है, या 11th-12th में से कौन कौन से चैप्टर है, उसमें से कितना आ रहा है। उससे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं। एक तो टेलीग्राम ग्रुप सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। इसमें मैं यहाँ पे देखो 4623 लोग हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको अपडेशन मिलता रहेगा। जो भी पीडीएफ फाइल है यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप सर्च कर लो, मिशन डिटर प्लस भी। उसके अलावा मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर टीजीटी पीजीटी मैथ का कोर्स है, ठीक है। टीजीटी मैथ वाले कोर्स के अंदर जाओगे, यहाँ देखो सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, जो भी हमने अभी सिलेबस देखा, सेट रिलेशन फंक्शन, लोगरिथमिक हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे टॉपिक, ठीक है। यहां तक आपको सारे मिल जाएंगे। स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, 3D हो गया, डिफरेंशियल, डेफिनेट,
टेंजेंट नॉर्मल, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सारे जिसमें स्मार्ट बोर्ड पे सारे लेक्चर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे कॉम्प्लेक्स में आप जाओगे तो यहाँ पे 2.5 घंटे का लेक्चर है, यहाँ पे टेस्ट है, उसकी पीडीएफ है, 1.5 घंटे का लगभग लेक्चर है, उसके बाद 211 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए विद सोल्यूशन है, शॉर्ट टेस्ट है, यहाँ पे देखो उनके भी सोल्यूशन है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके अलावा ग्रेजुएशन का पोर्शन भी यहाँ पे दिया गया, यहाँ देखो जो भी लीनियर अलजेब्रा भी आ रहा था। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा हो गया, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, थोड़ा बहुत ओडीपीडी भी आ रहा है। ठीक है, रियल भी आ रहा है, कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है। तो वो चीज सब चीजें उसने मिक्स करके दी हुई है, हमने यहाँ पे सारी अलग अलग करके, और ऑल स्टेट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन है, एनवीएस के, केवीएस के, डीएसएसबी के, यहाँ पे देखो एचटेट के, मास्टर कैडर के, आरपीएससी के, यूपी के सारे प्रीवियस पेपर विद सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और आशु सर, मजे की बात यह है कि आशु सर 1000 के नाम से एक कूपन है। ठीक है, उसमें आपको डायरेक्ट 1000 का डिस्काउंट मिल जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर भी है, आप कॉल करके बात कर सकते हो। 2019 का वैसे तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था 2019 की क्या कट ऑफ गई थी, कैसे कैसे गई थी, वो सारी चीजें मैंने आपको सारी समझा दी। प्रीवियस वीडियो देख लेना कि 150 में से 123 नंबर आए तो उसका 80%, 200 नंबर का इंटरव्यू है उसका 20%, दोनों को मिलाकर के टोटल कट ऑफ गई थी। ठीक है, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो चले हम नेक्स्ट हमारा क्या है, 9th 10th में से क्या क्या टॉपिक आए थे। ठीक है, 9th 10th में से अगर एक तो नंबर सिस्टम और एक रियल नंबर कवर करता है। आप मान के चलो आप अर्थमेटिक या न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पढ़ोगे ना, जो आप रीजनिंग कर रहे हो, अर्थमेटिक कर रहे हो, वही ये चीज है, नंबर सिस्टम और रियल। तो 9th 10th का टॉपिक समझ लो या वो तैयारी कर लो, तो उसमें से ये वाले क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 5, एक 6 और एक 3 ये। ठीक है, 9 क्वेश्चन यूक्लिड ज्योमेट्री से। यूक्लिड ज्योमेट्री क्या है, उसके अंदर हम सीखते हैं कि सर्कल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये रेडियस होती है, ऐसे है, उसमें कुछ एक्सोम्स होते हैं, कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, वो सारी चीजें मैंने कवर की हुई हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपने यहां से देखनी है, बाकी कोई भी 9th 10th का टॉपिक नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आ रहे हैं ना, ये टॉपिक जो आ रहे हैं वो 11th 12th लेवल के आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 9th 10th लेवल के नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। और ये 2-3 टॉपिक जो आ रहे हैं, एक इनक्वालिटीज वाला टॉपिक भी है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, और वो भी आ रहा है, तो वो चीजें जो है ना मैं लिख देता हूं। इनक्वालिटीज वाला टॉपिक के अंदर से भी लगभग एक क्वेश्चन मुझे लगता आया था। ठीक है, तो ये टॉपिक आ रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक करने हैं, ये मैं आपको पीजीटी वाले के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, 11th 12th के जो टॉपिक हैं सारे चैप्टर वाइज वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस पेपर को देखते हुए। ये एनालिसिस आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इस टाइप से, बट सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन को मैं एक ही टॉपिक मानता हूं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सेट करोगे रिलेशन छोड़ दोगे या रिलेशन करोगे फंक्शन छोड़ दोगे, नहीं। सेट एंड रिलेशन एक अलग टॉपिक है, फंक्शन वाला एक अलग टॉपिक है। अभी मैंने आपको दिखाया भी, यहाँ पे देखो सेट्स का एक ये रहा, रिलेशन एंड फंक्शन का ये रहा। ठीक है, कईयों में सेट एंड रिलेशन को इकट्ठा मान लेते हैं और फंक्शन को अलग मान लेते हैं। तो इसमें से वेटेज जो है हमारा 8 का है। यहाँ पे 8 क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। लोगरिथमिक में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट करना है, ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में से एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 2 क्वेश्चन है, और यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज एपीजीपीएचपी से एक क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से एक क्वेश्चन आया था, मैथमेटिकल इंडक्शन से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें लिखा भी हुआ था, और उसके अलावा बाइनोमियल में से 2 क्वेश्चन है। ये मैं 100 नंबर का जो पेपर हुआ था ना मैथमेटिक्स का, जो लगभग नवंबर में हुआ था, शायद आई थिंक 10 नवंबर के आसपास हुआ था। एक सेकंड, पेपर पड़ा भी हुआ है मेरे पास। ये हमारा हुआ था लगभग 17/9/2019 को, 17/9/2019 को पेपर हुआ था। उसके बाद अभी 2022 में पेपर होगा। ठीक है, उस पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन आया था, मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट से 3 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से 2 क्वेश्चन आए थे, हाइट एंड डिस्टेंस से एक भी नहीं आया। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से 5 क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, साइन इनवर्स एक्स बाय ए या इस टाइप से जो भी बनते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस जो भी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए थे। द पॉइंट से 3 क्वेश्चन आए थे, जो कि पूछ लेता है डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया आपका या सेक्शन फॉर्मूला होगा, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। स्ट्रेट लाइन में से आपके 3 क्वेश्चन आए थे, कोनिक सेक्शन में से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में से 3 क्वेश्चन आए थे, टेंजेंट नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमम अभी आपको दिखाया था, डेरिवेटिव ऑफ क्या था वो,
डिफरेंशिएशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर था उसमें से 2 क्वेश्चन आए थे, वो जो टॉपिक उन्होंने बताया हुआ था, ठीक है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन में से 2 क्वेश्चन आए, ठीक है, और इनडेफिनेट में से 4 क्वेश्चन, इसमें से ज्यादा आए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में से 8 से 9 क्वेश्चन आए हैं। अभी डिफरेंशिएशन के और भी टॉपिक बनते हैं ओडीपीडी में, उसमें से भी काफी क्वेश्चन आए हैं। वेक्टर में से 3 क्वेश्चन आए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 3 क्वेश्चन आए हैं, स्टैटिक्स में से 4 आए हैं, प्रोबेबिलिटी में से 4 आए हैं, एरिया अंडर द कर्व एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से 4 क्वेश्चन आए हैं, सर्कल में से 1 क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो यहां पे वेटेज बहुत ज्यादा है 11th 12th का, ठीक है। 11th 12th का वेटेज सबसे ज्यादा है, जहां से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और वीडियो आप देख रहे हो, अगर क्लियरिटी नहीं आ रही तो वीडियो के सेटिंग पे क्लिक करिए, क्वालिटी पे जाइए, एडवांस में जाइए, 720p कर लो, बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। 1.5 लाख का कैमरा लगा रखा है मैंने, बिल्कुल फुल एचडी के अंदर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। मुझे भी पता है कि कंटेंट को कितना क्लियरिटी के साथ देना है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं होता कई बार कि वीडियो की क्वालिटी कैसे सेट होगी, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। और इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगी, ठीक है। थोड़े टाइम रुक के मैं डालता हूं उसमें, शाम को या कल तक डाल दूंगा, ठीक है, वो मिल जाएगी। तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर 4 क्वेश्चन बने थे। लीनियर अलजेब्रा के अंदर ये सारे टॉपिक है, ये मेंशन है जो अभी मैंने सिलेबस आपको बताया, ठीक है, जिसमें से आइगन वैल्यू हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखो आइगन वेक्टर हो गया, आइगन वैल्यू हो गया, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। कर्नल से क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी इसमें चीजें हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर, हमने अच्छे से पढ़ी हुई है, मैंने आपको दिखा दिया ग्रेजुएशन वाले फोल्डर के अंदर लीनियर अलजेब्रा अच्छे से करवाया हुआ है। उसके बेस पे 7 टेस्ट भी हैं, अगर आपने वो अच्छे से कर लिए तो आपका लीनियर अलजेब्रा कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ये सारे टॉपिक बनते हैं, जिसमें कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो गया, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हो गया, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, बोल-जानो वेस्ट्रास थ्योरम हो गया, हेन-बोरल थ्योरम हो गया। डायरेक्ट इसके बेस पे जो है ना चीजें वो पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे जहां से क्वेश्चन आए थे 3। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसे मॉडर्न अलजेब्रा बोलते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन आए थे, जैसे कि फरमाट थ्योरम हो गया, विल्सन थ्योरम हो गया, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हो गया, कॉन्ग्रुएंट मॉडलों वाले हो गए, इनमें से। उसके अलावा ओडी एंड पीडी में से एक सेकंड, ओडी एंड पीडी में से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ पे लिखना भूल गए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसमें जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशंस कोई दे देता है, उसके सोल्यूशन निकालने होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया या इस टाइप से होता है, तो ओडीपीडी के अंदर वो सारी चीजें आती है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आए थे, तो टोटल लगभग 100 क्वेश्चन जो बनते हैं उसका मैंने आपको पूरा एनालिसिस बता दिया। अब हम सेफ स्कोर पे चलेंगे, और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो क्वेश्चंस की बात करूंगा, वैसे प्रीवियस वीडियो जो थी वो आप अच्छे से देख लेना, कट ऑफ वाली, ठीक है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा जो है ना हम ज्यादा कवर नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा आपको बता दूंगा। क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं 2022 की सेफ स्कोर की, तो यहाँ पे सीटें 13 है, 7 है, 3 है, 1 है और 2 है, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि मैथ के अंदर, जनरल के अंदर 91 क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि 130 का पेपर होने वाला है इस बार, ठीक है। 130 में से अगर आप 70% क्वेश्चन सही कर देते हो तो 200 नंबर का जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें से आप, मेरे को पता है कि 100 तो ले ही जाओगे, 100 से ऊपर ही लेके जाओगे, 120 30 या 130 40 तक चले जाओगे आराम से, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, आपका बिहेवियर अच्छा है, ठीक है, आप पॉजिटिव रहते हो, ठीक है, सही थोड़े से जवाब सही देते हो, नहीं आता तब भी उसको सही तरीके से जो है ना लिखते हो, ऐसे नर्वस नहीं होते, तो आपके 140 150 तक मार्क्स चले जाते हैं अच्छे से। तो यहां पे अगर हम देखें तो 91 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप कर जाते हो जनरल के अंदर 86 क्वेश्चन, ओबीसी के अंदर, ठीक है, यहां पे अभी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है 2022 के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एसटी के अंदर 73, ईडब्ल्यूएस के अंदर 87 अगर आप क्वेश्चन सही कर जाते हो 130 में से, ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 130, ठीक है, क्योंकि वो जो 20 है ना
वो तो काउंट होंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि वो तो सिर्फ पासिंग मार्क्स है। 130 में से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो यहाँ पे टोटल 91 जनरल वाला क्वेश्चन सही कर जाता है, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो इसमें से ये जरूरी नहीं कि 91, ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आपका टारगेट अच्छे से पूरा रहे कि हाँ 90 क्वेश्चन तो करने ही है। अदरवाइज मुझे लगता है कट ऑफ हो सकता है 80 पे भी चली जाए, 80 क्वेश्चन पे भी, 85 पे भी चली जाए, हो सकता है 75 पे भी चली जाए। इसका कुछ भी नहीं पता क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल जो है ज्यादा बड़ा नहीं होता, नॉर्मल सा लेवल आता है, इसीलिए यहाँ तक कट ऑफ जा सकती है। तो चल मैं अब एक सेकंड में दोबारा देख लेता हूँ, कुछ रह तो नहीं क्या यहाँ पे। अभी के लिए हाँ 130 है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करनी है वो है मिशन DSSB के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर आपको सारा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इस टाइप से एप्लीकेशन दिखती है। अगर आपके पास आईफोन है, iOS कोई डिवाइस है, एप्पल का कोई प्रोडक्ट है, तो उसमें माई इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उसमें ORG कोड मांगेगा, उसमें आपने MD डाल देना है, मिशन DSSB, तो वहां भी चल जाएगी। फोन नंबर अपना डालते ही आपकी चल जाएगी एप्लीकेशन। और अगर आपको लैपटॉप पे चलानी है तो web.classplusapp.com ORG कोड MD डाल देना, ठीक है, मिशन DSSB मतलब MD, फोन नंबर डाल देना, तो लैपटॉप पे आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी। वहां पे आप टेस्ट भी लगा सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी सारे अलग अलग लिंक हैं यूट्यूब वगैरह के। टेलीग्राम ग्रुप मिशन DSSB ज्वाइन कर लेना सभी के सभी, क्योंकि वहां पे टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और इसकी PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही मिलेगी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मिशन DSSB को और करें अपने TGT PGT मैथमेटिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।